प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, प्रभु में ब्लेस होंगे। और ये हम सब के लिए बहुत अच्छी विषय है कि हमारे पास एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी हिम्मत है, और वो हिम्मत जो है हर मनुष्य की ज़िंदगी में काम करती है। चाहे वो उसका कोई भी स्थान हो, चाहे खुशी का स्थान हो, चाहे समस्याओं का स्थान हो, चाहे बीमारी का स्थान हो, चाहे कैसा भी क्षेत्र क्यों ना हो, वो चीज़ जो है हमारे लिए एक बहुत ही हिम्मत का काम देता है। और ये हर एक मनुष्य की ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है और रहना भी ज़रूरी है। अगर इसकी कमी आ जाए हमारे जीवन में तो हमारा जीवन जो है लड़खड़ा सा जाएगा और प्रस्त हो जाएगा, हम रुक जाएंगे, हम चल नहीं पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ जो खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में स्वर्ग से लेकर आया, उसको मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूँ। यदि ये इंसान की जिंदगी में ना हो तो वो आगे कदम भी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि यही एक चीज है, यही एक ऐसा बात है जिससे हम खुदा के नजदीक पहुंच सकते हैं, खुदा से बातचीत कर सकते हैं। और वो है, अब जब मैं कहूंगा तो आप कहेंगे अरे पादी साहब ये तो हमको मालूम है ना, आप ये कह सकते हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक मसीही जीवन के अंदर, एक मसीह लाइफ के अंदर ये जरूरी है। और वो है प्रार्थना, प्रेयर, दुआ। खुदा से दुआ करने वाला जीवन परमेश्वर को भाता है। और ये दुआ ही लेकर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, और ये दुआ का ही जरिया था कि वो उस परीक्षा में मजबूत निकला। दुआ ही के कारण था कि उसने बहुत बड़े बड़े कामों को किया। और वो दुआ ही, वो प्रार्थना ही प्रभु यीशु मसीह जो है अपने लोगों को सिखा कर गया। आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहा, प्रभु जैसे यूहन्ना अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाता है, वैसे ही प्रभु तू भी हमें सिखा। और बाइबल में लिखा है कि प्रभु ने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो यूं कहा करो, यूं कहा करो। देखिए, प्रार्थना में खुदा ने एक पूरे सुसमाचार को रख दिया है, पूरी बात को रख दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यदि मसीह होना बहुत आसान है। अगर हम एक मसीह का नाम रख ले अपने जीवन में, रॉबर्ट, पीटर, जॉनसन, जैक्सन, तो शायद लोग हमें नाम से जानेंगे कि ये एक मसीह भाई है, मसीह बहन है। हम हो सकते हैं एक मसीह कहलाएंगे, पर मसीह जैसे कहलाना एक बहुत बड़ी बात है। मसीह जैसे गुणों को अपनी जिंदगी में लाना एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मसीहों के जीवन में यदि प्रार्थना का स्वभाव नहीं है, प्रेयर का स्वभाव नहीं है, दुआ का स्वभाव नहीं है, तो वो फिर कहीं ना कहीं एक बिल्कुल उथल पुथल का जीवन वो जी रहा है, सिर्फ वो जी रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि जिसके जीवन में प्रार्थना का जीवन है, प्रेयर का जीवन है, उसकी जिंदगी में एक मजबूती है। प्रार्थना मालूम क्या है? चींटियों को आपने कभी देखा होगा, चींटियों को आपने देखा मेहनत करते हुए? हाँ, वो रात दिन मेहनत करती हैं, एक एक कंकड़ नीचे गहराइयों में जाकर अपने घर को बनाती हैं और ऊपर ला ला कर रखती जाती हैं, रखती जाती हैं, रखती जाती हैं। और आप देखेंगे आकर सुबह या 2 दिन के बाद एक बहुत बड़ी मुंडेर वहाँ चींटियों की बन जाती है। इससे ये दर्शाती हैं वो, इससे ये दर्शाती हैं कि इन्होंने मेहनत की है। इसी प्रकार से हमारी प्रार्थना भी है मेरे प्रियो मसीह के लोगों, हमारे पास प्रार्थना भी है। हम रोज बरोज जब प्रार्थना करते हैं तो हम अपने विश्वास का घर बनाते हैं, उम्मीद का घर बनाते हैं, चंगाई का घर बनाते हैं।
तो यदि जिसमें मसीह का प्रार्थना का जीवन नहीं तो वो जीवन नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई। और यदि हम कहें कि प्रार्थना करना ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, इसको हम रट लें, तो ये काफी नहीं है। उसमें ये कहा गया है कि जब तुम प्रार्थना करो तो ये कहा करो। क्या कहा करो? आए हमारे पिता, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। इसको समझना है अगर आप प्रार्थना करते हैं तो। प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले एक शब्द को वो लेकर आया कि तुम प्रार्थना में एक शब्द पहले कहा करो, एक शब्द पहले बोला करो। और ये हमें बोलना बहुत जरूरी है। और उसने कहा तुम बोलो ऐ हमारे पिता या ऐ हमारे बाप, यानी कि ऐ हमारे बाप बोलेंगे तो हम एक रिश्ते से जुड़ेंगे, एक परिवार के रिश्ते से जुड़े। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आपका और परमेश्वर स्वर्गीय पिता का एक रिश्ता हो, बाप और बेटे का रिश्ता हो। प्रभु यीशु मसीह हमसे यही कहना चाहता है। प्रार्थना में सबसे पहले हम खुदावंत से एक संबंध बनाए, एक रिश्ता बनाए, बाप और बेटे का रिश्ता। और जब बाप और बेटे का रिश्ता हो जाता है तो बाप अपने बेटे पे गर्व करता है और बेटा कभी डरता नहीं, क्योंकि उसके साथ उसका पिता रहता है। इसलिए प्रभु ने कहा डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे संग। हालेलुया। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, यानी कि हमको प्रार्थना में इतने आगे बढ़ना है कि हमको ये समझना है कि हमारा पिता का स्थान वो स्वर्ग है और वो स्वर्ग से हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। तू जो स्वर्ग में है। और तीसरी बात ये कहो तेरा नाम पवित्र माना जाए, यानी कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमारा परमेश्वर जिसने हमें भेजा है, जिसने हमें बुलाया है, वो पवित्र है। इसलिए हमें उसकी पवित्रता में दाखिल होना बहुत जरूरी है। उसकी पवित्रता को पहन लेना बहुत जरूरी है। उसकी पवित्रता को, उसके स्वभाव को अपने जीवन में ले लेना जरूरी है। तेरा नाम पाक या पवित्र माना जाए। कौन उसके नाम को पवित्र और पाक मानेगा? उसके प्रार्थना करने वाले लोग जब उनका जीवन एक पाकीज़गी में या पवित्रता में या खुदावंत के वचन के अनुसार जीना शुरू करेंगे, तो याद रखिए वो अपने पिता का नाम पाक रखेगा। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसका नाम जो पवित्र है और सेनाओं का यहोवा है, उसको हम पवित्र जाने। और फिर इस यीशु ने कहा पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। मेरे प्रियो, हमको प्रभु जिसने बुलाया है वो अपवित्र नहीं है, वो पवित्र है। इसलिए प्रार्थना जब आप करो तो इस प्रार्थना को समझो भी, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए, यानी कि उसकी बादशाहत कहीं और की नहीं है। उसकी बादशाहत का सिंहासन हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है। तेरी बादशाहत खुदावंद मेरे जीवन में आए। तू बादशाह हो मेरे जीवन का, तू राज्य करे मेरी जिंदगी में। तेरा राज्य आए प्रभु मेरे जीवन के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर तेरा राज्य आए प्रभु। क्या हम उसके राज्य को अपनी जिंदगी में नहीं लाना चाहेंगे? तो फिर हम प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? प्रार्थना को समझिए यार। बहुत से लोग प्रार्थना में इतने परफेक्ट हो जाते हैं, करते 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 कि वो पूरा वर्ल्ड प्रार्थना में घूम आते हैं। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूं, प्रभु की प्रार्थना को समझिए। उसके अंदर वचन है, उसके अंदर भेद है। तेरा राज्य आए। प्रभु चाहता है उसका राज्य उसके विश्वास करने वालों की जिंदगी में आए। अपने जीवन को खोलिए प्रभु के सामने और प्रभु से ये कहें, उससे विनती करें, उससे प्रार्थना करें, प्रभु तेरा राज्य है, मैं तैयार हूं, मेरा जीवन तैयार है पिता, तेरा राज्य आ जाए, तेरा राज्य आ जाए। और जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, कितनी मधुर और मीठी बात है। जैसे इच्छा तेरी स्वर्ग में पूरी होती है और
उसी तरह से सेम उसी तरह जमीन पर भी पूरी हो। हालेलुया। जमीन पर उसकी इच्छा को कौन पूरा करेगा? उसके प्रार्थना करने वाले आप और हम लोग उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। प्रभु के लिए अपने जीवन को उसकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रखें। कई बार हम अपनी इच्छा पूरी करते रहते हैं और प्रभु की इच्छा को भूल जाते हैं, इसलिए कई बार हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। हमको प्रभु की इच्छा को जानना है, वचन से पढ़कर, कलाम से पढ़कर हमें जानना है, परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन से क्या है? प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या है? तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। और एक बात प्रभु ने प्रार्थना में डाला, प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। आपको भूखा नहीं रहना, आपको रोज बरोज उस कलाम की रोटी को खाना है। रोज बरोज उस कलाम की रोटी को आपको खाने की जरूरत है, क्योंकि उसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। उसके बगैर आपका परिपक्व प्रार्थना का जीवन सामने नहीं आ सकता। इसलिए प्रभु से मांगिए रोटी। अगर आज प्रभु ने आपको प्रार्थना की रोटी दी है, कल आपको क्या रोटी वो देगा, उसके लिए आप उससे प्रार्थना करें। प्रभु प्रतिदिन की रोटी जैसे आप मुझे देते हैं, वैसे ही आज भी हमें दें। और फिर प्रभु कहता है कि और ये कहो, मुझे परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा। ये दो चीज प्रभु से विनती करके मांगिए, प्रभु मैं तेरी परीक्षा में नहीं परफेक्ट आ पाऊंगा परमेश्वर, और मुझे परीक्षा में ना पढ़ने दे। संसार की ऐसी परीक्षा ना आए प्रभु जिसमें मैं गिर जाऊं। मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे प्रभु, कि जिस प्रकार तू परीक्षा में पास हो गया, वैसी मैं भी प्रभु संसार की हर परीक्षा में प्रभु जो पास हो सकूं। मुझे परीक्षा में ला, परंतु बुराई से बचा। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, लास्ट में प्रभु ने ये कहा, और हमें बुराई से बचा। पूरी प्रार्थना को गड़बड़ाने वाली चीज जो मनुष्य की जिंदगी में होती है, जो उसकी पूरी जिंदगी को खराब कर देती, वो है बुराई। किसी की बुराई करना, किसी के बारे में भूला भला कहना, किसी के बारे में गलत बातें अपनी जुबान से निकालना, किसी के बारे में गलत सोच रखना, किसी के बारे में गलत बातों को कह देना, ये आपकी पूरी प्रार्थना लाइफ को खराब कर सकती है। इसीलिए प्रभु ने लास्ट में कहा, और हमें बुराई से बचा, क्योंकि पराक्रम महिमा राज्य तेरा ही है। और फिर प्रभु ने कहा आमीन। आमीन का मतलब ऐसा ही हो, जैसा प्रभु मैंने प्रार्थना में मांगा है वैसे ही। सो मेरे प्रियो, मैंने आपको एक चीज बताई है जिंदगी के अंदर, अगर मैं मसीह कहलाता हूं इस दुनिया में, बहुत पुराना हो गया हूं मसीह, लेकिन मेरी लाइफ मसीह जैसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी जिंदगी के अंदर एक चीज नहीं है जो हर एक की जिंदगी में होना चाहिए, और वो है मजबूती की प्रार्थना। मजबूती की प्रार्थना, प्रेयर जीवन, प्रार्थना का जीवन। प्रार्थना करो, आराधना करो। परमेश्वर चाहता है आज की शाम हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन। प्रभु करे आप जब भी प्रार्थना करें, आप खुदावंद की प्रार्थना को याद रखें और उसके मतलब को समझें। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती जमीन में। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। अपने अपराधियों को क्षमा करने की आवश्यकता है, उसी प्रकार हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें आजमाइश में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा बने। खुदावंद आपको आशीष दे और बरकत दे। जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरी पूरी कलीसिया के लिए। प्रभु जी, पूरी कलीसिया में तेरी आशीष हो पिता, बरकत हो खुदावंद। हर कमजोरी, हर बीमारी, प्रॉब्लम्स प्रभु हमारी इस कलीसिया के जीवन से दूर हो जाए। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं पिंकी के लिए प्रभु, जो बीमार है प्रभु तो उसे छू और चंगाई दे, आशीष दे। इसी प्रकार से और भी परमेश्वर जो लोग बीमार हैं, किसी भी ग्रुप में क्यों ना हो परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें आशीषित कर और बरकत दे। सबको आशीष दे, सबकी रोजी रोजगार में तेरी बरकत हो परमेश्वर, बरकत पाई जाए। और प्रभु आने वाले दिनों में तेरा भवन खुले
हम यही प्रार्थना आपसे चाहते हैं। सबको ब्लेस करें। खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।